तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आपके लिए कक्षा 8वीं एनसीईआरटी पैटर्न हिंदी मीडियम गणित के विषय को लेकर के। और आपका पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं। इसके अंतर्गत हम पार्ट नंबर 3 वीडियो नंबर 3 हम लोग जो है अपलोड करने जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं परिमेय संख्याएं से। पहले दो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो नंबर 4 की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों कि आपके दिमाग में बातें बैठ जाए। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपकी ज़रूरत की बात मैं करना चाहता हूं। देखिए, दुनिया भर में मैं घूम चुका हूं। मैंने दुनिया भर में रशिया से लेकर के कई तरह के जो स्टूडेंट देखे हैं। तो मैंने ये सीखा है कि वहाँ जो है बच्चों को इस बात की बहुत ही उनके अंदर ये गुण बहुत ही तेज़ी से भरा जाता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके माँ-बाप और जो टीचर वगैरह गुण भरते हैं और वो ये कहते हैं कि जो बोर होता है ना, जो ऊब जाता है पढ़ाई करने से, यानी आप लोग देखते हैं कि मेरे जो सर हैं वो 6 मिनट से मुझे कुछ एक ही बात समझा रहे हैं। अरे यार इनके वीडियो देखना बंद करो, अरे यार इनकी क्लास अटेंड करना बंद करो, बोरिंग है। तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा करता है तो किसी भी कीमत पर वह ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं बन सकता है, वो बेहतर स्टूडेंट नहीं बन सकता है, वो परीक्षा में अच्छा अंक नहीं ला सकता है। तो वहाँ पर बच्चों को ये शुरुआत से ही सिखाया जाता है, 5वीं 6ठी कक्षा से ही सिखाया जाता है कि आपको अपने दिमाग को इसलिए इस तरह से तैयार करना है कि आपको बोर नहीं होना है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप वीडियो को थोड़ा-थोड़ा देखिए और अपनी धीरे-धीरे अपनी देखने की कैपेसिटी और क्षमता को बढ़ाइए। ठीक है? और अपने आप को कंट्रोल कीजिए कि मुझे तो सीखना ही है, चाहे जो भी हो। वीडियो भले ही हम लोग 15-20 मिनट का बनाते हैं, आप चाहे तो उसमें से एक कोई सवाल सीख लें, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सवाल सीख लें, बीच में आप ब्रेक ले लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़िए ज़रूर, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज का दौर जो है पूरी दुनिया में, ये ज़माना जो है कॉम्पिटिशन का ज़माना है। क्योंकि देखिए, हमको भी मुसीबतें फेस करना पड़ी है स्टूडेंट, तो आपको भी मुसीबतें फेस करना पड़ेगी। तो हमने भी जीवन से ये सीखा है कि हमने भी फिर बाद में जब हमने दिक्कतें, हमको 12वीं कक्षा में मुझे दिक्कतें आने लगी। 12वीं कक्षा में मैंने फर्स्ट डिवीज़न से जो है फिर रिज़ल्ट मेरा रहा। उसके पहले मैं पासिंग नंबर से पास होता तो सोचता था क्या करना है। 8वीं में मुझे ग्रेस प्राप्त हुआ था गणित के अंदर। तो मैं क्या करता था कि आखिरी दिनों में पढ़ता था। फिर मैंने 12वीं कक्षा में मैंने रियलाइज़ किया कि जीवन बहुत मुश्किल है। मैं कहीं नौकरी अगर पाने जाऊँगा या कुछ भी करने जाऊँगा, क्योंकि हमने अपने बड़ों को संघर्ष करते हुए देखा। तो फिर मुझे लग गया कि मेरी नींव ही कमज़ोर है, क्योंकि 12वीं की कुछ भी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई थी। मेरी बायोलॉजी मेरा विषय था, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो फिर मैंने वहाँ से ठान लिया कि मुझे अब बोर नहीं होना है। अब मुझे गणित को सीखना है, अब मुझे विज्ञान को सीखना और समय देना है। वहाँ से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। थोड़ा-थोड़ा वक़्त आप दीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा वक़्त दीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। देखिए, मैं ये मोटिवेशनल बातें आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी वीडियो बनाने वाला आपको नहीं बताएगा। क्योंकि मैंने जीवन में तकलीफ़ उठाई है, तो मैं नहीं चाहता हूँ स्टूडेंट आप तकलीफ़ उठाएँ, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं क्लास को, और बोर मत होइएगा। जो बोर हो जाएगा ये बातें सुनकर, इसका मतलब वो जीवन में जो है तरक्की नहीं कर सकता है। परिमेय संख्या की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि स्मरण कीजिए कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है? जहाँ यानी जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हिंदी भाषा में हम लोग बात करें तो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P अंश है और हर जो है लाइन के नीचे लिखा जाता है, यानी Q हर है। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या वही कहलाएगी जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांकों में से हो। हम पूर्णांक की खासियत को जानते हैं कि 0 पूर्णांक के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, यह भी पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। और -1, -2, -3, -4, -5, -6 से लेकर अनंत तक की संख्याएं भी, माइनस में जो संख्याएं होती है वो भी पूर्णांकों के अंतर्गत आती है। तो या तो वो संख्याएं माइनस में होनी चाहिए, अगर आप लोग परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो या तो वह संख्या माइनस में होनी चाहिए या प्लस में होनी चाहिए, ठीक है।
और क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, उसका हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि आपके जो टीचर हैं, और स्पेशली तौर पर जब आप आगे कक्षाओं में जाएंगे और ट्यूशन क्लासेस वगैरह अटेंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो टीचर हैं, जहाँ जिसके नीचे कुछ भी बटे में नहीं, कुछ भी नहीं होता बटे में, तो हमारे टीचर क्या करते, एक लिख देते हैं। उसका दो कारण उसके थे। एक तो ये है कि परिमेय संख्या में क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं होता, हर कभी भी जीरो नहीं होता किसी परिमेय संख्या में। दूसरा ये कि अगर उसके बटे में एक लिख दिया जाएगा, तो इससे ऊपर वाली जो संख्या है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे अगर मैं 20 को 1 से भाग दूं, तो 1 20 20 ही होगा, तो आपको जो भागफल है 20 ही प्राप्त होगा। अगर मैं 1 को 3 से भाग दूं, तो भागफल आपको 3 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये कि किसी भी संख्या के बटे में अगर हम लोग कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इससे ऊपर वाली जो भी आपकी संख्या है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग 1 लिख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, यह बहुत काम की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम आएगी आगे आपके। आगे हम लोग बढ़ते हैं संख्या है, क्योंकि देखिए उदाहरण के लिए -2/3 और इसी तरह से 6/7 और इसी तरह से 9 प्लस के 9 बटा -5 परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि संख्याएं 0 -2 4 p/q के रूप में लिखी जा सकती है, इसीलिए ये भी परिमेय संख्याएं हैं। इसकी जांच कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल लिखी जा सकती है, क्योंकि पूर्णांकों में से कोई भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन बस शर्त ये हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। तो संख्याएं, क्योंकि इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। आइए कुछ युग्मों का योग ज्ञात करते हैं। ये जो 3/8 प्लस -5/7 ये युग्म कहलाता है, यानी जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो ये एक जोड़े में है, तो ये इसको एक युग्म कहते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 7 8 56, यानी हम लोग लघुत्तम लेंगे। दो अलग अलग दो ऐसी संख्याएं जो किसी एक ही संख्या से कॉमनली नहीं कटती है, कभी भी उनका गुणा ही उनका लघुत्तम होता है, इसका ध्यान रखना है। इसलिए आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइनें खींच के लघुत्तम निकालने की। ठीक है, लघुत्तम कैसे निकाला जाता है इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो 8 का भाग हम लोग 56 में देंगे, तो दीजिए 8 ही 7 ही 56 होता है। भागफल 7 प्राप्त होता है, तो भागफल जब 7 प्राप्त होता है तो ऊपर 7 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे, तो क्या होगा, 3 और 7 तो 21 होगा, तो यहाँ पर 21 लिखेंगे। बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर 7 का भाग 56 में देंगे, तो 7 ही 8 ही 56, भागफल 8 प्राप्त होगा। 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 और 5 40, तो माइनस के 40 प्राप्त होंगे। बराबर करेंगे, माइनस के 40 में से प्लस के 21 घटा लेंगे, तो माइनस के 19 बचेंगे, तो माइनस के 19/56 हमारा रिजल्ट आया। तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि पूर्णांकों में से होनी चाहिए, और पूर्णांकों में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है, तो इसका अंश और हर दोनों, यानी p और q दोनों पूर्णांक है, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। आगे बात करते हैं -3/8 प्लस के, ठीक है, प्लस -3/8 और प्लस माइनस के 4/5। अब इनको हमको दोनों संख्याएं किसी भी एक कॉमन संख्या से नहीं कटती है, मतलब इन दोनों का गुणा ही लघुत्तम होगा, तो 5 8 40, तो नीचे लाइन खींच के लघुत्तम में 40 आ जाएगा। तो -15 कैसे आएंगे, 8 का भाग देंगे 40 में, तो 8 और 5 40, 5 भागफल प्राप्त होगा। तो 5 जो भागफल जो हमें 5 प्राप्त होगा, उसका गुणा 3 में करेंगे, तो कितना प्राप्त होगा, ठीक है, 5 तिया 15 आएंगे, तो माइनस के 15 आ जाएंगे। बीच में प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान लगा देंगे। अब 5 का भाग हम लोग 40 में देंगे, तो 5 8 40, 8 भागफल प्राप्त होगा। तो भागफल 8 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 8 चौक 32 होगा, माइनस का 32 प्राप्त होगा। आगे क्या होगा, तो माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5 और 2 7 हो जाएंगे, और 10 47 आ जाएगा, तो -47/40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और -47/40 आ जाएगा। तो क्या -47/40 एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याएं के अंतर्गत 0 के बाद 1 से लेकर, यानी 0 तो शामिल है ही परिमेय संख्याओं के परिमेय संख्या के अंतर्गत, सारे जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत शामिल है। तो परिमेय संख्या में 0 भी शामिल है, ठीक है, और परिमेय संख्या में माइनस की संख्या भी शामिल है, और परिमेय संख्या में प्लस की संख्याएं भी शामिल है। तो क्या कंडीशन है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए? तो ठीक है, तो हमारा q क्या है, 40 है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्याएं हैं, यानी -47/40 एक परिमेय संख्या है।
क्योंकि ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर तो जीरो हो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, पी की स्थान पर जीरो हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी क्या क्या कंडीशन है परिमेय संख्या होने के लिए कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक में माइनस की संख्या भी आती है और प्लस की संख्या भी आती है, मतलब दोनों पूर्णांक है, और क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू के स्थान पर हमारे पास 40 है, जीरो है ही नहीं, तो इसका मतलब -47/40 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे एक और सवाल हल कर लेते हैं। 4/7 प्लस 6/11 बराबर क्या होगा, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। दोनों जो भी दोनों संख्या जो है किसी भी एक कॉमन संख्या से नहीं कटती है, ठीक है, किसी भी एक कॉमन संख्या से नहीं कटती है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा ही लघुत्तम होगा। तो 11×7 77 हो जाएगा, यानी 7×11 77 हो जाएगा, तो इसका इनका लघुत्तम आ जाएगा 77 आ जाएगा। 11 का भाग 77 में देंगे, 7 का भाग 77 में देंगे तो 11 हमें भागफल प्राप्त होगा। 11 का गुणा 4 में करेंगे तो 11 चौक 44 आ जाएगा, प्लस का निशान लगा देंगे, बीच में प्लस का निशान इसीलिए। फिर 11 का भाग हम 77 में देंगे तो 7 हमें भागफल प्राप्त होगा। 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ, 44 प्लस 42 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, 86/77 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या 86/77 जो है यानी 86 और 77 हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी 86/77 यानी 86 यानी 86/77 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो हाँ हम जानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है, बार बार मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। परिमेय संख्या की कंडीशन ये है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वो परिमेय संख्या है। और P/Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो हम जानते हैं पूर्णांकों के अंतर्गत जीरो भी आता है और क्या क्या आता है, माइनस की संख्या भी आती है और प्लस की संख्या भी आती है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस की संख्या है दोनों, तो मतलब ये पूर्णांक में से है। और अगली कंडीशन क्या है परिमेय संख्या की कि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या 86/77 के अंदर q बराबर जीरो है, तो नहीं, q बराबर 77 है, तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। ये बार बार मैं आपको परिमेय संख्या की कंडीशन इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे मालूम है अलग से जब सूत्र याद करने की हम कोशिश करते हैं तो दिमाग में कभी नहीं बैठते, इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि आपके दिमाग में वीडियो देखकर ही वो बात ऐसी फिट हो जाए कि कभी ना निकले। तो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ युग्मों को अलग से पढ़ेंगे, इसके अलावा मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं अलग से लिस्ट बना रहा हूँ कि कौन कौन से वीडियो मुझे अलग से लिस्ट बना रहा हूँ कि कौन कौन से वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको देना है मुझे, तो मैं अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वीडियो की, जिसके अंतर्गत मैं परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव भी आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं रियलिटी में, पूरे डिटेल के अंदर शुरू से दिखाऊंगा, जिसे नौसिखिए बच्चों को सिखाया जाता है वैसे मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में लघुत्तम समापवर्तक भी मैं आपको कैसे निकालते हैं, वो इजीली कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया है आपके लिए, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं यहीं पर इसे समाप्त कर रहा हूँ। अगले पार्ट में हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग यहाँ से सवाल को हल करेंगे। मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ,